दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मोड में। दोस्तों, एसएससी की रिवीजन का आज टॉपिक नंबर 18 हम लोग कवर करेंगे दोस्तों। और टॉपिक का नाम है विटामिन। विटामिन का रासायनिक नाम, विटामिन के खोजकर्ता, उनके कमी से होने वाले रोग। दोस्तों, आज 20 फरवरी है और आज से जो है एसएससी जीडी का जो है वो पेपर चालू है। जिन भाई का आज पेपर है उनको हमारी तरफ से बहुत ही शुभकामनाएं। आप अच्छे से पेपर दें और ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करके आए और भगवान करे कि इस बार सभी का सिलेक्शन हो जाए। चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ये लगभग सभी को पता होगा, लेकिन दोस्तों बहुत ही छोटे टॉपिक होने वाली है और इसको आप रिवीजन कर ले, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो विटामिन से आपको पूछे जाते हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में, तो इसको आप फटाफट रिवीजन कर ले। चलिए, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है रेटिनॉल। आगे विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों विटामिन बी1 या विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लोविन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी3 का जो रासायनिक नाम है वो है नियासिन। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी5 का जो रासायनिक नाम है वो है पेंथोनिक अम्ल यानी पेंथोनिक एसिड। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों विटामिन बी6 का जो रासायनिक नाम है वो है पैराडॉक्सिन। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों विटामिन बी7 का जो रासायनिक नाम है वो है बायोटीन। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और दोस्तों आपसे विनती है कि बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो हम अगर अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि कोई ये वीडियो 20 मिनट या 30 मिनट का नहीं होने वाला, मात्र 7 से 8 या 10 मिनट का होने वाला है दोस्तों। और इस मात्र 8 मिनट की वीडियो से आपके जो है दोस्तों वो 2 नंबर पक्के हो जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए आपसे विनती है कि आप वीडियो को पूरा देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है। अगेन, तो विटामिन बी7 का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो बायोटीन है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों विटामिन बी12 का जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालामिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। लगभग ये सभी को पता होगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है और विटामिन सी का जो है प्रचुर मात्रा आंवला में पाया जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टेकोफेरॉल। और विटामिन ई की जो खोज हुई थी वो 1922 ईस्वी में हुई थी। अगर सवाल आपसे पूछ दे कि विटामिन ई की खोज कब हुई थी, तो वो 1922 ईस्वी में हुई थी। इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखेंगे विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विनोन। और विटामिन के का जो खोज हुई थी, तो विटामिन के की जो खोज हुई थी वो 1929 ईस्वी में हुई थी। आप ध्यान में रखेंगे। विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होते हैं। तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों आपका रतौंधी होता है। दोस्तों ये सबको पता होगा कि रात में या अंधेरा होते ही लोगों को दिखाई देना बंद हो जाता है, तो वो रतौंधी के कारण होता है दोस्तों। और ये विटामिन ए की कमी से जो है वो रोग होता है। विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है। और विटामिन ए का प्रचुर मात्रा जो है वो गाजर में पाया जाता है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे है विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों विटामिन बी1 की कमी से आपका बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है। तो माफ कीजिएगा दोस्तों, ये मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ विटामिन बी2 की कमी से कौन सा रोग होगा विटामिन बी2 की कमी से कौन सा रोग होगा, ये आपका सवाल है। कौन सा रोग होगा। तो दोस्तों विटामिन बी2 की कमी से जो है आपका किलोसिस रोग होता है दोस्तों। माफ कीजिएगा, विटामिन बी2 की कमी से आपका जो है वो किलोसिस रोग होता है। त्वचा का फटना जो है वो विटामिन बी2 की ही कमी से होता है। और विटामिन बी2 की जो खोज हुई थी दोस्तों वो 1920 ईस्वी में हुई थी। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे है विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी3 की कमी से आपका मंद बुद्धि होना या बालों का सफेद होना। आप देखे होंगे कि बहुत ऐसे लड़के हैं जिनका दिमाग काम नहीं करता है, वो कुछ बता नहीं पाते हैं, तो वो विटामिन बी3 की कमी से होता है। और बच्चों का बालों का सफेद होना भी आप देखे होंगे, तो वो भी विटामिन बी3 की कमी से ही होता है।
और बात कर ले विटामिन B3 की खोज की, तो विटामिन B3 की जो खोज हुई थी वो 1936 ईस्वी में हुई थी। आगे है विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B5 की जो है कमी से वो पिलागरा रोग होता है। और विटामिन B5 की जो खोज हुई थी वो 1931 ईस्वी में हुई थी। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B6 की कमी से जो है वो एनीमिया और चर्म रोग, एनीमिया और चर्म रोग जो है वो विटामिन B6 की कमी से होता है। और बात कर ले विटामिन B6 की खोज की, तो विटामिन B6 की जो खोज हुई थी वो 1934 ईस्वी में हुई थी। विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों बात कर ले विटामिन B7 की कमी से कौन कौन रोग होते हैं, तो आपने देखा होगा लकवा मार देना, शरीर में हमेशा दर्द रहना, ये आपका विटामिन B7 की कमी से होता है। और बात करें विटामिन B7 की खोज की, तो विटामिन B7 की जो खोज हुई थी वो 1931 ईस्वी में हुई थी, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन B12 की कमी से जो है वो ये बहुत ही VBI है, आपको इसको ध्यान में रखना होगा। रक्तहीनता और पांडु रोग, ये आपका विटामिन B12 की कमी से होता है, ये VBI है, आप इसे ध्यान में रखेंगे कि विटामिन B12 की कमी से रक्तहीनता और पांडु रोग होता है। सवाल आपसे पूछ देगा कि पांडु रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपका विटामिन B12 या वहाँ पे साइनोकोबालामिन भी देगा, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और विटामिन B12 की जो खोज हुई थी वो 1926 ईस्वी में हुई थी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो है वो आपका स्कर्वी रोग होता है और मसूड़े का फूलना, ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से आपका रिकेटस और आपका ऑस्टियोमलेशिया, दोस्तों ये दोनों बीमारी विटामिन डी की कमी से होता है। दोस्तों रिकेटस तो लगभग सबको पता होगा कि रिकेटस जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है, लेकिन ये ऑस्टियोमलेशिया जो है वो किसी को नहीं पता होगा, बहुत कम लोग जानते होंगे इसके बारे में, इसलिए आप इसे ध्यान में रखेंगे। हो सके क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि ऑस्टियोमलेशिया जो है वो किस विटामिन की कमी से ये रोग होता है, तो दोस्तों ये विटामिन डी की कमी से होता है। और सवाल आता है कि कौन से ऐसे दो विटामिन हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं, तो एक तो आपका विटामिन डी हो जाएगा और दूसरा विटामिन B3 होगा, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन ई की कमी से आपका नपुंसकता, नपुंसकता या बांध्यता, आपने देखा होगा बहुत ऐसे लेडीज हैं जिनको बच्चे नहीं होते हैं दोस्तों, तो वो विटामिन ई की कमी के कारण जो है वो बांध्यता या नपुंसकता आपका होता है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना, यानी कि हमारा जो रक्त है वो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है दोस्तों, रक्त पानी सा होने लगता है, वो विटामिन के की कमी के कारण होता है। विटामिन के जो है वो रक्त को थक्का बनने में सहायता प्रदान करता है। आगे है विटामिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों विटामिन की जो खोज है वो फंक ने की थी। विटामिन ए की खोज किसने की थी? तो विटामिन ए की खोज जो है वो मैकुलन ने की थी 1913 ईस्वी में। विटामिन ए की खोज मैकुलन ने 1913 ईस्वी में की थी, ध्यान में रखेंगे। विटामिन बी की खोज किसने की थी? तो विटामिन बी की खोज मैकुलन ने ही की थी 1910 ईस्वी में। विटामिन सी की खोज किसने की थी? तो दोस्तों विटामिन सी की जो है खोज वो होलकट ने की थी 1920 ईस्वी में। विटामिन डी की खोज किसने की थी? तो विटामिन डी की जो है खोज वो हॉपकिंस ने 1920 ईस्वी में की थी। आगे है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता या सहायक होता है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा विटामिन B6, यानी कि जो हम रात को स्वप्न देखते हैं और सुबह तक हमें याद रहता है और हम लोगों को बता देते हैं, तो ये पर्याप्त अवधि तक याद रखने में जो है वो सहायक कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन B6 के कारण ही हम उसको याद रख पाते हैं। आगे देखेंगे, ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, लगभग सबको पता होगा दोस्तों कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो ये आपका बी और सी जो है वो पानी में घुलनशील हो जाएंगे। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो वसा में आपके विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, यानी कि कीड़ा, ये आपके वसा में घुलनशील हो जाएंगे। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? ये बहुत VBI टॉपिक है, क्वेश्चन है आपका VBI, इसको आप ध्यान में रखेंगे। हो सके क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि संक्रमण रोधी विटामिन यानी शरीर में जो है वो बीमारियों को होने से कौन रोकता है या लड़ता है, कौन सा विटामिन? तो वो आपका हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो संक्रमण रोधी विटामिन है।
और ये भी जो है वो वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। तो अनाज के जो छिलके में वो है आपका B1 यानी कि थायमीन विटामिन होता है। आज का अंतिम सवाल है दोस्तों कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। लगभग ये सभी को पता होगा कि विटामिन B12 जो है, विटामिन B12 में जो है वो कोबाल्ट पाया जाता है। दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों एक और बात, जिन भाइयों का जो है एसएससी जीडी का एग्जाम है जिस भी शिफ्ट में है दोस्तों, यहाँ हम अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर देते हैं, आप इस नंबर पे क्वेश्चन जरूर अपलोड करें, भेजें। दोस्तों व्हाट्सएप पे आप भेजें, हम आपका नाम जो है वो चैनल पे मेंशन कर देंगे। दोस्तों जिस भी भाई का यहाँ पे क्वेश्चन जो भी भाई शेयर करेंगे, ये नंबर है हमारा, व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों 7004646217। आप इस पे क्वेश्चन जो है जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, आज के सेशन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगले दिन किसी नए टॉपिक को लेकर के अच्छे कंटेंट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।